प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपके समक्ष रस की चर्चा करेंगे। आप लोगों ने गन्ने का रस, मौसमी का रस, संतरे का रस आदि रसों के बारे में सुना होगा, लेकिन साहित्य में भी एक रस होता है। रस हमें आनंदित करता है, क्योंकि हमारे बिहारी जी ने भी लिखा है, बत रस लालच लाल की मुरली धरी लुकाय, सौह करे भौहन हसे देन कहे नट जाए। गोपिकाएं हैं, बाल कृष्ण की बंशी को छिपा देती हैं ताकि बाल कृष्ण तोतले बोल से बोले और उन्हें सुनकर के आनंद आए। अतः बालकृष्ण उनसे मुरली मांगते हैं तो गोपिकाएं इनकार कर देती हैं और साथ में थोड़ा हंस भी देती हैं। फिर कृष्ण को पता चलता है कि मुरली तो इन्हीं के पास है, अतः वो फिर मांगने लगते हैं। इस प्रकार ये क्रम चलता रहता है। विद्यार्थियों, हमारे हृदय में ये रस के भाव होते हैं, जैसे प्रेम, क्रोध, करुणा, दुख, विषाद, अद्भुत रस, अद्भुत, ये भाव रहते हैं। इन्हें भाव स्थायी भाव कहते हैं। आपकी किताबों में ये हैं रति, श्रृंगार का है, वीरस का स्थायी भाव उत्साह, ये हमेशा हृदय में रहते हैं। लेकिन एक समय में केवल एक ही भाव उदय होता है, जैसे कि तुलसीदास जी ने अपनी रामचरितमानस में कहा है कि दशरथ जी जब वरदान देते हैं तब असमंजस में पड़ते हैं, तो कैकेयी जी कहती हैं, हंसब ठठाव फुलाव गालू, एक संग नहीं हो ही भुआलू। या तो ठट्ठा मार के हंस लो या गाली फुला लो, दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते हैं। इसका अर्थ है या तो आप एक समय में रो ही सकते हैं या हंस ही सकते हैं, दोनों काम नहीं हो सकते हैं कि रो भी लो और हंस भी लो। तो हमारे शरीर में जो स्थायी भाव हैं ये हमेशा हमेशा बने रहते हैं। परिस्थितियों पड़ने पर, बाहर सांसारिक परिस्थितियों के कारण इनमें से एक भाव जागृत हो जाता है, तो इसे ही आलम्बन विभाव कहते हैं। आप किताबों में पढ़ते हो आलम्बन विभाव, उद्दीपन विभाव, अनुभाव, ये क्या क्या होते हैं, ये आपको आज हम बता रहे हैं। उदाहरण के लिए, आप रास्ते में प्रसन्न मन से जा रहे हैं, अब एक सड़ा हुआ जानवर पड़ा हुआ है। जैसे ही आपने उसकी ओर देखा तो आप जो प्रसन्नता आपके हृदय की जाती रही, और क्या होगा, एक घृणा का भाव उत्पन्न हो गया। तो ये पशु क्या है, वो आलम्बन हो गया। पशु को देख करके ही आपके हृदय की प्रसन्नता गई और आपके अंदर ये घृणा का भाव उत्पन्न हो गया। अब इसको उद्दीप्त किसने किया, जानवर की खाल फट रही है, उसे बदबू आ रही है, ये और भाव को, आपके भाव को और उद्दीप्त कर देते हैं। फिर अनुभाव क्या होता है, आप जानवर देखते ही नहीं रहते हैं, फौरन तुरंत मुंह उधर से हटा लेते हैं, शायद नाक भी बंद कर लें, रुमाल लगा करके मुंह नाक बंद कर लें, और मुंह से पानी भी आने लगता है, थूक भी आने लगता है, आप थूक भी दें। इसके साथ साथ आपकी टांगें भी अनायास जो तेज चलने लगती हैं वहाँ भागने की कोशिश करते हैं ताकि दुर्गंध से बच सके। तो ये आपके अनुभव हो गए। तो रसों में क्या होता है, नंबर एक आलम्बन, जिसकी वजह से जिसके कारण जो है
जो स्थायी भाव हमारे हृदय में जागृत होता है। फिर उद्दीपन होता है, विभाव होता है। उद्दीपन क्या होता है? वो कुछ चेष्टाएं या कुछ ऐसा करता है आलम्बन, जिसके कारण उन भाव हमारे वो स्थायी भाव और की अधिकता और हो जाती है। उसके पश्चात हम हृदय से क्या अनुभव करते हैं, शरीर से क्या चेष्टाएं करते हैं, ये हमारे अनुभव हो जाते हैं। मैं एक दूसरा और उदाहरण दूंगा। मान लीजिए आपका दुश्मन, शत्रु आपको रास्ते में दिखाई पड़ जाए। आप तो प्रसन्न मन से हैं, आपके हृदय में कोई विकार, शांत विकार है, लेकिन उसको देख करके ही आपके हृदय में थोड़ा सा क्रोध उत्पन्न हो जाता है। तो शत्रु आपका क्या हो गया? आलम्बन हो गया। फिर उसने आपको आँख तरेरी, गाली गलौज दी। ये क्या हो गया? उसका गाली गलौज देना, आँख तरेरना, ये उद्दीपन विभाव हो गए। और उसके बाद में आपके शरीर में भी कुछ प्रतिक्रियाएं हुआ करती हैं। क्या प्रतिक्रिया होती हैं? आपका चेहरा तमतमा जाएगा, आँखें भौहें तन जाएंगी, आँखें चढ़ जाएंगी, लाल हो जाएंगी, और आप हाथ पैर पटकने लगेंगे, उसको मारने के लिए भी उद्यत हो सकते हैं। तो ये आपके शरीर चेष्टा करता है, ये अनुभव होता है। तो ठीक संक्षेप में बच्चों हम यही कहेंगे कि स्थायी भाव हमारे शरीर के अंदर रहते हैं। समय पड़ने पर, परिस्थितियाँ पड़ने पर, जो जिन्हें आलम्बन कहते हैं, वो आलम्बन के कारण हमारे हृदय में प्रस्फुट हो जाते हैं, और परिस्थितियाँ लेकर के वो उद्दीप्त हो जाते हैं। उद्दीप्त होकर के फिर हमारा शरीर है, मन से, शरीर से कुछ चेष्टा करने लगता है। इसको उद्दीपन विभाव कहते हैं। आज इस प्रकरण को हम यही बंद करते हैं। अगली कक्षा में हम ये रस कितने प्रकार होते हैं उनका वर्णन करेंगे।